अब जो अग्निवीर हैं, जो जवान भर्ती होंगे और मान लो उसी समय जंग हो गई, तो उनकी क्या भागीदारी रहेगी उस दौरान? भारत में जो व्यक्ति है उसकी कीमत कम है सब जगह, आपके मीडिया में भी। और अग्निवीर जब 4 साल बाद आएँगे, तो उनके पास क्या काम बचेगा? उनको बंदूक चलाना आता है, तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएँगे वो और सारे देखो, यूथ ही होंगे। अब जो अग्निवीर हैं, जो जवान भर्ती होंगे और मान लो उसी समय जंग हो गई, तो उनकी क्या भागीदारी रहेगी उस दौरान? हथियार चलाना शायद वो उतने देखो सक्षम तरीके से नहीं सीख पाएँगे। अभी असली लड़ाई एक्चुअली में तो लड़ाई हुई नहीं है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे देखो परफॉर्मेंस। हुँ, लेकिन हम एक पुरानी लड़ाइयाँ में क्या हुआ है उसका उदाहरण हमारे सामने है। और कोई भी व्यक्ति कैसे बर्ताव करता है ऐसी सिचुएशन में, वो हमारे पास उदाहरण हैं। तो जल्दी से ट्रेन किए हुए अध कचरा जो सैनिक है, वो परफॉर्मेंस उसकी कभी अच्छी नहीं रही है पुरानी लड़ाइयों में, तो आगे कैसे अच्छी रह सकती? तो मैं मानूँ कि भारत की सेना ताकतवर थी कभी और जो अग्निवीर आने के बाद बहुत कमज़ोर साबित हो सकती है। हो सकती हुँ। हो सकती और इसके क्या मानूँ कि परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य के लिए? देखिए, ये जो स्कीम है ये ठीक नहीं है, इसको बदली किया जाना चाहिए। हुँ, अब इसका एक्चुअली कितना असर हो रहा है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। हुँ। तो लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से ये जो व्यवस्था है ये पुरानी व्यवस्था से कमज़ोर है। हुँ। और सेना का बजट क्या सरकार को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम कि जो पुराने विमान उड़ा रहे हैं, वो कितने सारे जवानों ने अपनी जान गँवाई है। वो किसी जंग में नहीं गए, वो सिर्फ़ के उनके प्लेन क्रैश हुए हैं। इंडिविजुअल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में तो हो सकता है कोई और कारण भी रहा हो, लेकिन हुँ, देखिए मोटे तौर पे ये वो आप कहते हैं ना सार्वभौम सत्य, हुँ, यूनिवर्सल ट्रुथ, हुँ, वो ये है। आम तौर पे पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि आपकी जो जीडीपी है उसका लगभग 3% आपको अपने सैन्य बल बनाने पे खर्च करना पड़ेगा। ये ट्रम्प पिछले अपने उसमें जब पहली बार प्रेसिडेंट था और इस बार भी इसका यूरोपियन से इसी बात पे झगड़ा रहा है, तो ये उनको यही कहता रहा है कि तुम 3% पे लेके आओ। हुँ, वो नहीं कर रहे थे इतना खर्च, तो ये कह रहा था कि तुम 3% पे लेके आओ। तो और ये लगभग एक जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि 3% के आसपास जीडीपी एक देश अपने डिफेंस पे खर्च कर सकता है, उससे उसको फायदा ही होगा, उसकी सेना अच्छी मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं होगा। हुँ, हम खर्च कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से 2% से कम। हुँ, अब क्या है कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है कि सेना का बजट तो पे और पेंशन खा जाती है। हुँ, ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है जो सरकारी भाषा बोलते हैं उनके द्वारा। देखिए, हम आंकड़ों की बात करें, अमेरिका के जो सेना है उसका जो पे पे एक्सपेंडिचर है वो है 24% उनके टोटल बजट का। लगभग इतना ही चाइना की जो पीएलए है, पीएलए में तीनों आते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये जो है लगभग इतना ही हमारा है। तो जहां तक पे का सवाल है, वो तो जब आपका बजट 2% से कम है जीडीपी के, तब भी आपका पे जो है वो लगभग 24% आ रहा है। एक सेगमेंट हमारे यहाँ पे ना, एक डिफेंस सिविलियन भी एक सेगमेंट है, काफी बड़ा सेगमेंट है, लगभग 4 लाख से ऊपर उसमें है, तो उनका जो है वो भी फौज के साथ मिलाया जाता है, तो ये फिगर फिर बढ़ जाती है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फौजी सेगमेंट की। तो फिर आते हैं हम पेंशन पे। अब अमेरिका में पेंशन एक्सपेंडिचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वहां पे लोग सर्व नहीं करना चाहते लॉन्ग,
वो आते भी हैं तो छोटे समय के लिए आते हैं, तो हम्म। पेंशनेबल सर्विस तक नहीं पहुंचते हैं। तो लेकिन वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स है। उस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स का जो बजट है वो जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उससे अलग है, और वो लगभग उसका 20% है। यानी एक तरह से वो डिफेंस बजट का 20% पेंशन्स में दे रहे हैं, क्योंकि वेटरन्स को जा रहा है वो जो फौजी। तो एक्चुअली अमेरिका का टोटल अगर आप देखें तो वो जो टोटल उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका लगभग 40% हिस्सा पे एंड पेंशन्स में जा रहा है। हमारा भी इतना ही जा रहा है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे जीडीपी का 3% डिफेंस को देंगे तो ये पे एंड पेंशन वाला हिस्सा कम हो जाएगा। इसकी जो परसेंटेज है वो ड्रॉप होके आ जाएगी, लगभग 18% हो जाएगा पे का, और लगभग 6% हो जाएगा पेंशन का। तो लगभग 24% का टोटल का, जो कि अमेरिका और चाइना वगैरह से काफ़ी कम होगा। वो कम इसलिए होगा कि सच्चाई ये है कि भारत में जो व्यक्ति है उसकी कीमत कम है सब जगह। आपके मीडिया में भी जितना आप लोग काम करते हो शायद उससे कम ही मिलता है, और यही बात फौज में भी है। तो ये पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सस्ते सैनिक भी नहीं रखना चाहते। और अग्निवीर जब 4 साल बाद आएंगे तो उनके पास क्या काम बचेगा? उनको बंदूक चलाना आता है तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे, फर्स्ट स्टेशन में जाएंगे वो, और सारे यूथ ही होंगे। देखो ये कह रहे हैं कि हम 100% को नौकरियां देंगे सरकारी, देखते हैं कैसे देंगे। अभी आ जाएगा, अगले साल वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। और भर्ती भी बड़ी कम हुई है जब से अग्निवीर योजना आई है, जो इंटरेस्ट ही नहीं रहा है जवानों का। जो थे ना ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एरियाज, उनमें तो बहुत कमी आई है, जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट जैसे अपना हरियाणा। लेकिन जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना तो आसान है। हमारे देश में तो इतनी बेरोजगारी है, तो इंजीनियर मिल जाते हैं आपको 10-12 हज़ार के, तो इनको मिलते रहेंगे। पर वो कितने मोटिवेटेड होंगे, कितना उनके अंदर जज्बा होगा, कितना उनकी ट्रेनिंग होगी, वो बातें हैं देखने वाली। और अक्सर ये भी माना जाता है कि सेना में पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, और शायद किसी राज्य की इतनी मैं कहूँ कि भागीदारी नहीं जितनी 2 राज्यों के सेना में। ऑन एवरेज जो मतलब अगर आप पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन से वो देखो तो सबसे ज्यादा आता है हिमाचल का, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये हैं जो ज्यादा सैनिक आते थे। अब ये देखते हैं इसके अग्निवीर के बाद क्या होता है। तो अग्निवीर के परिणाम कहें कि वो ना देश के लिए अच्छे हैं, ना वो सेना के लिए अच्छे हैं, ना वो आने वाले यूथ के लिए अच्छे हैं। नहीं, सही, आप सही कह रहे हैं, मैं तीनों बातों से सहमत हूँ। तो ऐसे सेना का कोई भी व्यक्ति या सेना में जो इस समय जो काम कर रहे हैं, जो बड़े पद पे हैं, जो अधिकारी हैं, वो विरोध नहीं कर सकते अग्निवीर योजना का? मेरे ख्याल में वो इस पॉइंट को वो रख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आई थिंक रख रहे होंगे। पर कुछ एक बातें होती हैं जो जब आप एक सेना में सर्व कर रहे हैं ना, तो आप ओपनली बोलोगे तो उसका बड़ा उल्टा असर पड़ता है लोगों के मोरल पे, जिनको पता नहीं होता पूरी बात। एक आम नागरिक को पूरी बातें नहीं पता होती। तो अगर आज एयर चीफ किसी सरकारी पॉलिसी का सार्वजनिक विरोध कर दे, या आर्मी चीफ सार्वजनिक विरोध कर दे, तो उसका बड़ा उल्टा असर पड़ेगा। तो इसलिए वो मैच्योरिटी दिखाते हैं और वो बात बंद कमरे में ही करते हैं, और शायद कर रहे होंगे।